सितंबर 2016 में आधी रात का वक्त था जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तभी उनकी आंख एक जोर के झटके से खुल गई। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब आवाजें आने लगीं और टॉप फ्लोर के एक कॉर्नर अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी अपने आप ही टूट गए थे। नाजरीन, आज आप इस वीडियो में 5 ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनका या तो कोई मकसद ही नहीं था या फिर उनमें ऐसी गलतियां की गईं जिससे लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, द मिलेनियम टावर। ये बात है 2016 की, जब सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग में एक ऐसा वाकया हुआ जो सारे न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बनने में कामयाब हो गया था। 2009 में कंप्लीट होने वाली ये बिल्डिंग 605 फुट लंबी और सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो द मिलेनियम टावर के नाम से जानी जाती है। वैसे तो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से हो गई थी, लेकिन इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन फर्म को क्या पता था कि आने वाले सालों में वो किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। सितंबर 2016 में आधी रात का वक्त था जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तभी उनकी आंख एक जोर के झटके से खुली। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब आवाजें आने लगी और टॉप फ्लोर के एक कॉर्नर अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी अपने आप ही टूट गए थे। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन सुबह होते ही जब हकीकत से पर्दा उठा तो सबके होश ही उड़ गए थे। ये नोटिस किया गया कि मिलेनियम टावर एक तरफ से जमीन में 16 इंच तक धंस गया है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ही टिल्ट हो चुकी थी। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और फौरन इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ केस खोल दिए जिन्होंने 7 साल पहले बिल्डिंग को बनाया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये मालूम पड़ा कि बिल्डिंग की फाउंडेशन जमीन के नीचे मौजूद पत्थरों पर नहीं बल्कि सिर्फ रेत में बनाई गई थी और वक्त के साथ साथ रेत बिल्डिंग के लोड को बर्दाश्त ना कर सकी और तभी ये खौफनाक वाकया हुआ था। 2020 में कोर्ट के ऑर्डर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिल्डिंग की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम स्टार्ट कर दिया। जमीन में मजीद 50 पाइल्स 70 मीटर तक नीचे डालकर बिल्डिंग की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम अभी स्टार्ट ही हुआ था कि अगस्त 2021 में एक बार फिर से बिल्डिंग का एक हिस्सा मजीद जमीन में धंस गया। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में टोटल $350 मिलियन यानी 2600 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ था और इसकी फाउंडेशन मजबूत करने में अभी तक $100 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च हो चुके हैं। आज भी ये बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को में ऐसे ही झुकी हुई है और इंजीनियरिंग टीम का काम अभी तक चल रहा है। नंबर 4, टेक्साको एयरपोर्ट। सितंबर 2014 में मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो मेक्सिको ने पिछले 100 सालों से नहीं देखा था। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का था, जिसको टेक्साको एयरपोर्ट का नाम दिया गया। क्योंकि मेक्सिको में पहले से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था उसको सालाना 5 करोड़ मुसाफिर इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से इस एयरपोर्ट का लोड कम करने के लिए और मेक्सिको में विजिटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए टेक्साको एयरपोर्ट का प्लान अनाउंस किया गया था। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि इसका पहला फेज 2020 में लॉन्च होना था और इसका आखिरी फेज 2065 में कंप्लीट होना था। यानी जब 2065 में ये एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता तो इसमें 6 रनवेज होते और ये सालाना 12.5 करोड़ मुसाफिरों को आसानी से हैंडल करने की काबिलियत रखता। इस पूरे प्रोजेक्ट में $13 बिलियन यानी 95,000 करोड़ रुपयों का खर्च होना था। मेक्सिको को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बैंक्स से लोन लेने पड़े और जाहिर है उन लोन पर इंटरेस्ट भी देना था। कंस्ट्रक्शन का काम तो स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन 4 सालों के बाद यानी 2018 में मेक्सिको का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और इसने आते साथ ही टेक्साको एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। प्रेसिडेंट का कहना था कि इस एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा करप्शन हुई है, जबकि मेक्सिको को इतने बड़े एयरपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। ना सिर्फ इतना बल्कि ये भी नोटिस किया गया कि जिस जगह पर टेक्साको एयरपोर्ट बनाया जा रहा था वो जमीन भी अनस्टेबल है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जमीन का पानी बढ़ता जा रहा है।
जिस वक्त एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया तब ये 30% कंप्लीट हो चुका था और नए प्रेसिडेंट के इस फैसले से मेक्सिको को $16 बिलियन यानी 1,20,000 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। आज भी टेक्सकोको एयरपोर्ट की ये अधूरी साइट ऐसे ही बेकार पड़ी हुई है। नंबर 3, टेकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज। अमेरिका के शहर टेकोमा से किट्सैप पेनिनसुला तक जाने के लिए 1940 में 5,400 फुट लंबा ये ब्रिज बनाया गया था। इस किस्म के ब्रिज नॉर्मली स्टील वायर्स की सपोर्ट से लटक रहे होते हैं, इसी वजह से इनको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। ये ब्रिज, जिसको टेकोमा नैरोज सस्पेंशन ब्रिज का नाम दिया गया था, ये दुनिया का तीसरा लंबा तरीन ब्रिज था। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वर्कर्स ने नोटिस किया कि तेज हवाओं के दौरान ब्रिज ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि एक इंतहाई खौफनाक अलामत थी। इंजीनियर्स ने इसकी मूवमेंट रोकने के लिए इसमें कई चेंजेस की, जिसमें ब्रिज पर हाइड्रोलिक बफर्स को भी इंस्टॉल किया गया। 1 जुलाई 1940 को ये ब्रिज ऑफिशियली पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करने से घबराते थे क्योंकि तेज हवाओं में ये ब्रिज अभी भी झूलता रहता था। लॉन्च के 4 ही महीनों के बाद एक दिन तेज हवा में ये ब्रिज इंतहाई खौफनाक अंदाज में झूलने लगा और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। ब्रिज टूटकर पानी में जा गिरा, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के 10 सालों के बाद इसी जगह पर यह ब्रिज दोबारा बनाया गया, लेकिन इस बार उन गलतियों को नहीं दोहराया गया जो पिछली बार की गई थी। 1950 में टेकोमा नैरोज सस्पेंशन ब्रिज का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया, जो आज तक बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ है। इस नए ब्रिज को बनाने में $790 मिलियन यानी तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए दोबारा से खर्च किए गए। नंबर 2, लियांग स्टार सिटी। चाइना के शहर कुनमिंग में 19 बिल्डिंग्स की एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्लान किया गया जिसमें अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज शामिल थे। इस सोसाइटी को लियांग स्टार सिटी का नाम दिया गया। 19 टावर्स के स्ट्रक्चर तो खड़े हो गए, लेकिन अब कंपनी के पास इन बिल्डिंग्स को अंदर से कंप्लीट करने के पैसे नहीं बचे थे, लिहाजा सिर्फ 4 टावर्स को ही अंदर से बनाया गया और बकाया 15 टावर्स कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहे। 9 सालों के बाद ये मालूम पड़ा कि बारिश का पानी इन 15 टावर्स की बेसमेंट में जमा हो चुका है और उसने इन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ना तो अब ये रिपेयर हो सकती हैं और ना ही इनको ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। लिहाजा करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए जाने वाले इन 15 टावर्स को गिराने का प्लान किया गया। 2021 में 4 टन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके इन बिल्डिंग्स को एक ही झटके में गिरा दिया गया। सालों की मेहनत लगाकर जिन टावर्स को बनाया गया था, सिर्फ 45 सेकंड में ही वो मिट्टी का ढेर बन गए। और अब नंबर 1, ओरोविल स्पिलवे। कैलिफोर्निया में मौजूद ओरोविल डैम तकरीबन 50 साल पहले बनाया गया था। हर डैम की तरह ये डैम भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने, पानी को जखीरा करने और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। क्योंकि ये डैम काफी पुराना था और इसको सही से मेंटेन भी नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से ये डैम फ्लड यानी सैलाब की इमरजेंसी सूरत को हैंडल करने के काबिल नहीं था। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगर कभी यहाँ सैलाब आया तो बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया सख्त तूफान की लपेट में आ गया और बारिश इतनी शदीद पड़ी कि उसने ओरोविल लेक को अपनी कैपेसिटी से 150% ज्यादा भर दिया। लेक से पानी का लेवल कम करने का एक ही तरीका था और वो ये था कि ओरोविल लेक का स्पिलवे खोल दिया जाए। ऐसा करने से डैम का पानी फ्लो करके रिवर में जा गिरेगा। डैम का स्पिलवे तो खोल दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। स्पिलवे का कंक्रीट गल चुका था, जो पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त ना कर सका और टूट गया। ये खबर मिलते ही इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलने का फैसला किया, जिसको पिछले 50 सालों में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। एरिया में मौजूद तमाम लोगों को यहाँ से निकालकर मजबूरन ओरोविल डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलना पड़ा।
अगर ये मेंटेनेंस वक्त पर हो जाती तो शायद इतना खर्च ना होता, लेकिन फ्लड के बाद स्पिलवे को ठीक करवाने में टोटल $875 मिलियन यानी 6,500 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।